शुरुआती दिन, एक टाटा का बचपन। रतन नवल टाटा, एक ऐसा नाम जो ईमानदारी, नई सोच और भारतीय होने पर गर्व का प्रतीक है। 1937 में उनका जन्म मुंबई शहर में हुआ था। टाटा परिवार, जिसका नाम भारत की इंडस्ट्री से जुड़ा था, ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। परिवार में उथल पुथल ने उन्हें छोटी उम्र से ही मजबूत बना दिया। इन सब के बावजूद छोटे रतन को अपनी दादी के पास सुकून मिलता था। उन्होंने रतन में दया और सहानुभूति के गुण भरे, जो आगे चलकर उनके नेतृत्व का हिस्सा बने। उनकी शुरुआती पढ़ाई, जो परंपराओं से भरपूर थी, ने उनके भविष्य की नींव रखी। ये साफ था कि छोटे रतन किस्मत में बड़ा नाम करना लिखा था। एक लीडर का निर्माण, पश्चिमी शिक्षा। रतन टाटा की यात्रा एक प्रेरणा है। ज्ञान की तलाश रतन टाटा को 7 समुंदर पार ले गई। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका का रुख किया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो एक प्रतिष्ठित आईवी लीग संस्थान है। यहां उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। यहां ज्ञान और चर्चा के माहौल में उनके विचारों को नई उड़ान मिली। उन्होंने विभिन्न विषयों में गहरी रुचि दिखाई और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उन्होंने वास्तुकला की दुनिया में कदम रखा, एक ऐसा क्षेत्र जिसने उनकी रचनात्मकता को जगाया। यह उनके व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जारी रखी। हार्वर्ड में उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझा और नेतृत्व के गुणों को निखारा। हार्वर्ड के बड़े बड़े हॉल ने उन्हें बिजनेस और नेतृत्व पर एक वैश्विक नजरिया दिया। यहां उन्होंने विभिन्न उद्योगों के बारे में गहन अध्ययन किया। रतन ने खुद को केस स्टडीज में डुबो दिया, सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण किया और उन सीखों को आत्मसात किया जो उनके भविष्य के फैसलों को आकार देती। उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। अमेरिका में बिताया उनका समय उनके लिए एक बदलाव लेकर आया, जिसने उन्हें इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बनने के लिए तैयार किया। यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जड़ों की ओर वापसी, टाटा की विरासत को आगे बढ़ाना। यह एक यात्रा है जो न केवल व्यक्तिगत विकास की है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के निर्माण की भी है। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद, जहां उन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त की, रतन टाटा भारत लौट आए, अपनी जड़ों और टाटा ग्रुप की विरासत की ओर खींचे चले आए। यह एक ऐसा निर्णय था जो उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित यह विशाल औद्योगिक समूह, जो अब एक प्रतिष्ठित नाम बन चुका था, राष्ट्र निर्माण का पर्याय बन गया था। टाटा ग्रुप ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 1962 में टाटा स्टील में शामिल हुए, एक ऐसा समय जब कंपनी अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में थी और अपनी यात्रा की शुरुआत बिल्कुल नीचे से की। यह उनके लिए एक विनम्र शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। यह इस बड़े घराने के वारिस के लिए एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की वर्दी पहनी और अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और टाटा के कर्मचारियों के जुनून और लगन को खुद अनुभव किया। यह उनके लिए एक सीखने का अनुभव था। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने की चुनौतियों का सामना किया, जो उनके नेतृत्व कौशल को निखारने में मददगार साबित हुआ। स्टील बनाने की बारीकियों को सीखा और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को समझा। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था। यह अनुभव उनके लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा, क्योंकि वह धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे। यह उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। नेतृत्व की परीक्षा, शुरुआती चुनौतियां। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। उन्हें पुराने नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जो उनके नए विचारों और आधुनिक दृष्टिकोण पर संदेह करते थे। टाटा ग्रुप, जो अपनी परंपराओं में ढला हुआ था, बदलाव के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उनका विजन अटल था। वह समझते थे कि टाटा ग्रुप को 21वीं सदी में ले जाने के लिए उन्हें नए आविष्कारों को बढ़ावा देना होगा और वैश्विक अवसरों का स्वागत करना होगा। उनका विजन स्पष्ट था। टाटा ग्रुप को अलग अलग कंपनियों के समूह से एकजुट होकर एक वैश्विक शक्ति में बदलना। यह एक ऐसा विजन था जिसकी परीक्षा बार बार होनी थी। भाग 5, एक विजन को आकार मिलता है। टाटा नैनो का जन्म। रतन टाटा के सबसे साहसिक सपनों में से एक था टाटा नैनो का निर्माण
एक ऐसी कार जो आम आदमी के लिए हो। यह एक ऐसा सपना था जो उन्होंने वर्षों पहले देखा था, जब उन्होंने सड़कों पर परिवारों को दोपहिया वाहनों पर संघर्ष करते देखा। उन्होंने एक सुरक्षित, किफायती वाहन की कल्पना की जो लाखों भारतीयों को आने जाने की सुविधा प्रदान करे। यह कार न केवल सस्ती होनी चाहिए, बल्कि इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं भी होनी चाहिए। यह एक बिल्कुल ही नया विचार था, जिस पर बहुत से लोगों को संदेह था। कई विशेषज्ञों ने इसे अव्यावहारिक और असंभव बताया। क्या सुरक्षा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना इतनी कम कीमत में कार बनाई जा सकती है? यह एक बड़ा सवाल था, जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। रतन टाटा यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि यह संभव है। उन्होंने अपने विचार को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने इंजीनियरों की टीम को प्रेरित किया, उन्हें ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। टीम ने कई नवाचार किए और नई तकनीकों का उपयोग किया। उनका मानना था कि टाटा नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा का प्रतीक थी और सपनों की शक्ति का प्रमाण थी। यह एक ऐसा प्रतीक था जो दिखाता था कि अगर आप में जुनून और दृढ़ता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। भाग 6। अनजान रास्तों पर चलते हुए नैनो का सफर। टाटा नैनो बनाने का रास्ता मुश्किलों से भरा था। तकनीकी चुनौतियों से लेकर उत्पादन में देरी तक हर कदम पर नई बाधाएं आती रहीं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इस प्रोजेक्ट पर और भी प्रभाव डाला। फिर भी रतन टाटा अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया, अपनी टीम को एकजुट किया और उन्हें हर असफलता को दूर करने के लिए प्रेरित किया। वह जानते थे कि टाटा नैनो सिर्फ एक कार से बढ़कर कुछ थी। यह लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। भाग 7। वैश्विक क्षितिज पर विजय कोरस का अधिग्रहण। रतन टाटा का विजन भारत की सीमाओं से भी आगे तक फैला हुआ था। वह टाटा ग्रुप के विकास के लिए वैश्विक विस्तार के महत्व को समझते थे। 2007 में उन्होंने एक ऐतिहासिक सौदे में एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिसने टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील निर्माता बना दिया। कोरस का अधिग्रहण एक साहसिक कदम था, जिसने दुनिया के सामने टाटा ग्रुप की मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी। यह रतन टाटा के नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय कंपनियों की क्षमता में उनके विश्वास का प्रमाण था। यह अधिग्रहण भी चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन रतन टाटा के शांत नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टि ने इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कराया। भाग 8। बिजनेस से परे एक नेता का दिल। रतन टाटा का नेतृत्व बिजनेस की दुनिया से कहीं आगे था। उनका मानना था कि कंपनियों का यह दायित्व है कि वे समाज को कुछ वापस दें। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का पर्याय बन गया, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन से जुड़े कार्यों को अपनाया। उनका मानना था कि सच्ची सफलता सिर्फ मुनाफे में नहीं है, बल्कि कंपनी लोगों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसमें भी है। उनकी दया उनके कार्यों में साफ झलकती थी, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करना हो या वंचित समुदायों को सशक्त बनाने वाली पहल का समर्थन करना हो। भाग 9। देने की विरासत। टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप से जुड़े परोपकारी संगठनों का एक समूह सामाजिक भलाई के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित इन ट्रस्टों को उनके नेतृत्व में एक नया उद्देश्य मिला। वे बदलाव के शक्तिशाली साधन बन गए, जो भारत के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने तक टाटा ट्रस्ट ने लाखों भारतीयों के जीवन को छुआ है। रतन टाटा के विजन ने इन ट्रस्टों को अच्छाई के लिए वैश्विक ताकतों में बदल दिया, जिसका प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं दूर तक महसूस किया जाता है। भाग 10। प्रेरणा के प्रतीक। रतन टाटा का प्रभाव। रतन टाटा का प्रभाव टाटा ग्रुप के बोर्डरूम से कहीं आगे तक है। वह भारतीयों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के प्रतीक बन गए हैं। इस बात का प्रतीक कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण से क्या हासिल किया जा सकता है। उनके जीवन की कहानी दृढ़ता की शक्ति और बड़े सपने देखने के महत्व का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय कंपनियां
वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और जीत सकती हैं। भारत और यहाँ के लोगों की क्षमता में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें एक सच्चा राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया है। भाग 11 सफर जारी है, एक अमर विरासत। रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वह युवा उद्यमियों को सलाह देते हैं, नए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं और अपनी आवाज का इस्तेमाल उन कार्यों के लिए करते हैं जो उनके दिल के करीब हैं। उनकी विरासत अतीत तक सीमित नहीं है, ये वर्तमान को आकार देना और भविष्य को प्रेरित करना जारी रखे हुए है। मुंबई से दुनिया के मंच तक रतन टाटा का सफर विजन, दृढ़ संकल्प और फर्क लाने की प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, यह याद दिलाते हुए कि सबसे बड़े सपनों को भी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और मानवीय क्षमता में विश्वास के साथ साकार किया जा सकता है।